हेलो दोस्तों। NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्ज़ाम MCQ क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 24, और जो कि वन बाय वन हम चेक करेंगे एंड इसका आंसर से भी देखेंगे एंड फीडबैक ऑल्सो देखेंगे। चलिए प्रिपरेशन करते हैं फॉर योर एग्ज़ाम NISM सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव। कम ऑन। क्विज फॉर चैप्टर 1 बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें 24 क्वेश्चंस है, नो नेगेटिव मार्किंग, सेम टू एज अ एग्ज़ाम पैटर्न में बना हुआ है। इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं कितने क्या है रिज़ल्ट और कितने आंसर सही जाते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट इज़ द एग्रीमेंट कोल्ड वेयर टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन फ्यूचर बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड फार्मूला। इसका आंसर है हमारा फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। तो इनमें से सेकंड ऑप्शन स्वैप्स। इसकी फीडबैक देखते हैं क्या है हमारा। अ स्वैप सही आंसर है, आंसर इज करेक्ट। अ स्वैप इज़ अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज के बीच में होता है टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन अ फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फार्मूला। Swaps are commonly used to manage interest rates, risk, currency risk और commodity price risk। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, who purchases an asset at a low price in one market and sells it at a higher price in another market। यानी कि साफ साफ हम ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ कम दाम में लेके, लो प्राइस में लेके उसे किसी और मार्केट में या फिर किसी और मार्केट में हाई प्राइस पे सेल करते हैं, जिससे हमारा अमाउंट जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेज। ओके, इसका फीडबैक भी हम चेक कर लेते हैं। क्या है, Arbitrators are market participants who take advantage of price difference of same assets in different markets। मार्केट से ये डिफरेंस को एडवांटेज में बदलकर प्रॉफिट अर्न करते हैं बाय बाइंग लो इन वन मार्केट एंड सेलिंग हाई इन अनदर मार्केट। दिस प्रैक्टिकल हेल्प्स टू bring prices in a line across markets। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, देखते क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड होता है, नहीं, फॉरवर्ड स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नो सेम नहीं होते, कुछ डिफरेंस होती है इसमें। एक्सचेंज ट्रेडेड बिल्कुल नहीं होते। फॉरवर्ड जो होता है हमारा वो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। और ओवर द काउंटर OTC, जिसे हम OTC मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है और उसे दो पार्टी मिलके ही रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। फीडबैक इसका हम चेक करते हैं एक बार। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज to buy or sell an asset at a specified future date for a price agreement upon today। They are not traded on exchanges but are instead negotiated directly between the parties involved, making them over the counter OTC। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है। डेरिवेटिव्स कैन हैव अंडरलाइंग एसेट्स सच एज metals, energy resources, agricultural commodities and financial assets। ट्रू और फॉल्स। यस ट्रू। इसमें कमोडिटीज़ भी आ जाइए, कमोडिटीज़ है, डेरिवेटिव्स इन कमोडिटीज़। ओके, दैट्स गुड, ट्रू, बट वी हैव टू सी फीडबैक। डेरिवेटिव्स ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम a wide range of underlying assets including metals such gold, silvers, energy resources like
एनर्जी रिसोर्सेस में देखते हैं हमारा क्या है, लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ लाइक बीट एंड कॉफ़ी, एंड फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स एंड बॉन्ड्स. ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज अ प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट? Pre-decided contractual agreement between two parties to exchange an underlying asset at a certain future date for a particular price negotiated over the counter. तो हमारा आंसर सही है फॉरवर्ड, बिकॉज प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो पहले ही डिसाइड किए जाते हैं बिटवीन टू पार्टी, जब बोल दिया जाए फॉरवर्ड की बात आ जाती है. टू पार्टी एक्सचेंज एंड अंडरलाइन किसी अंडरलाइन को एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस नेगोशिएटेड ओवर द काउंटर, और वो काउंट दो पार्टियों के बीच में. दैट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. इसका फीडबैक हम चेक करते हैं एक बार. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट at a specified future date for a price agreement upon today. These contracts are customized and traded over the counter, distinguishing them from standardized exchange traded contracts like futures. अगर इसी को हम एक्सचेंज के से करते हैं तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा, आया है 6th नंबर का. व्हाट फैसिलिटीज़ डू फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड? जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है यानी एस एम सीरीज़ 8 का डेरिवेटिव्स, वो कौन कौन से फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है? ट्रेडिंग, यस ट्रेडिंग वो करवा रहे हैं. हेजिंग करवा रहा है लॉस से बचने के लिए. आर्बिट्रेजिंग, yes, these all are facilitated by financial derivative. ओके, तो ऑल ऑफ दैट हमारा सही है. सर फीडबैक हम चेक करते हैं एक बार. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ऑफर मल्टीपल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ट्रेडिंग एंड आर्बिट्रेजिंग. दे allow market participants to trade underlying assets indirectly hedge against potential losses by taking offsetting positions and engage in arbitrage by capitalizing on price difference in different markets. Okay, now come to the next question. So what is this question? You have to check now. What is an index option classified as? जो इंडेक्स ऑप्शन है, व्हाट इज इंडेक्स ऑप्शन क्लासिफाइड एज? जो इंडेक्स ऑप्शन है वो क्या है? डेट सिक्योरिटीज है? नो. इक्विटी प्रोडक्ट है? नहीं, इक्विटी प्रोडक्ट नहीं है हमारा इंडेक्स. फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट? नो. एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. जो इंडेक्स ऑप्शन है, इंडेक्स फ्यूचर्स, these all are derivative instruments and products. Okay, feedback देखते हैं. An index option is classified as a derivative instrument. It derives its value from the performance of a market index, allowing investors to speculate on a hedge against the index future movements. Okay, next question है हमारा. Operational risks in financial context can include losses due to which of the following? अगर फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में ऑपरेशनल रिस्क की बात करें तो यह हमारा फाइनेंशियल ऑपरेशंस के टाइम पे जो गलतियाँ हो सकती है उसको हम रिस्क में काउंट करेंगे. ऑप्शन देखते हैं एक बार. गवर्नमेंट पॉलिसीज, टू मच मैनेजमेंट कंट्रोल,
इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी से ऑपरेशन रिस्क का कोई लेना देना नहीं है। टू मच मैनेजमेंट कंट्रोल, कंट्रोल होगा तो और अच्छी बात है। इनकम टैक्स रेगुलेशंस, उस इनकम टैक्स रेगुलेशन से भी कोई फ़र्क नहीं है। जो लास्ट हमारा इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, जो ना मैनेजमेंट के लिए जो प्लानिंग करेंगे, ऑपरेशंस के लिए जो प्लानिंग करेंगे, वो क्या होगा, उसके कारण हमारे लॉसेस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखते चलिए इसका फीडबैक एक बार चेक करते हैं। ऑपरेशनल रिस्क रेफर्स टू लॉसेस फ्रॉम द फेल इंटरनल प्रोसेस सिस्टम्स, ओके, people or external events. Inadequate disaster planning is a significant operational risk because it can lead to substantial distributions and financial losses if an organization needs to prepare for emergencies. Okay. Now come to the next question. This question is, derivatives can only be based on financial assets which such as shares and bonds. Is it true or false? Okay. अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो ये खाली ओनली शेयर्स एंड बॉन्ड्स तक ही सीमित नहीं है। इसका रेंज जो है, अंडरलाइंग एसेट्स का रेंज काफ़ी फैला हुआ है। शेयर्स एंड बॉन्ड्स तो है ही है, इसके साथ ही हमारे पास आ जाते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ ये तो फाइनेंस में होगी। कमोडिटीज़ में अगर एग्रीकल्चर आ गया, हमारा क्रूड ऑयल्स आ गए, है नहीं। तो जो अंडरलाइंग एसेट्स जो है हमारा, उसका रेंज थोड़ा बड़ा है रेदर देन ओनली शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ओके, एक बार फीडबैक चेक कर लेते हैं हम इसका। Derivatives can be based on a wide range of underlying assets, not just financial assets like shares and bonds. Other examples include metals, energy resources, agriculture, commodities. Okay. Now, next question. What are some factors contributing to the growth of financial derivatives? इस क्वेश्चन में बोला गया है जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो है उसके ग्रोथ के लिए, यानी डेरिवेटिव्स को और अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। ओके, तो क्या है हमारे ऑप्शन से एक बार चेक करते हैं। ग्रेटर वॉलेटिलिटी इन द प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, सही बात है। वॉलेटिलिटी जो है हमारा प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, वो अच्छी हुई, ये अच्छी बात है कि ये फाइनेंस ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। एडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कोस्ट्स, ट्रांजैक्शन कोस्ट अगर हमारा कम होगा तो ट्रेडर्स जो हैं हमारे वो और अट्रैक्ट होंगे। ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबली ये और भी बढ़े हमारा, जिससे डेरिवेटिव में हमारा और ग्रोथ बनेगा, हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव का ग्रोथ और बढ़े। तो ये तीनों ही ऑप्शन है जो फैक्टर्स हैं ग्रोथ ऑफ फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव। इसका एक बार फीडबैक चेक कर लेते हैं हम। ऑल दिस फैक्टर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, मेकिंग ऑल ऑप्शंस द करेक्ट आंसर। Okay, now come to the next question. What did the Dr. L.C. Gupta committee recommended in its report? जो डॉक्टर एल.सी. गुप्ता हैं, जो कमेटी के इंचार्ज हमारे, उन्होंने अपने कमेटी में क्या कहा? डेरिवेटिव शुड बी डिक्लेयर्ड एज कमोडिटीज़, नहीं, नो, डेरिवेटिव कमोडिटीज़ का पार्ट नहीं है। Derivatives should be declared as securities. Yes, this is true. Oh, I think, I don't know, I don't remember exact date. 1984, I think.
1994 या 6, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट डेट, वो डेरिवेट सिक्योरिटीज़ को डेरिवेटिव में कर दिया गया था। इसका एक बार हम फिर द कमिटी रिकमेंडेड द डेरिवेटिव शुड बी क्लासिफाइड एज ए सिक्योरिटीज so that the regulatory framework applicable to securities trading could also govern derivatives. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्टोरिकल टाइप का है हमारा। व्हेन डिड सेबी परमिट बीएससी एंड एनएससी जो एक्सचेंजेस है टू इंट्रोड्यूस द इक्विटी डेरिवेटिव्स इन सेगमेंट? तो इसका ऑप्शन हमारा है जुलाई 2003, जुलाई 1998, जून 2000, लास्ट ऑप्शन है मार्च 2005। तो आंसर है हमारा राइट आंसर 2000, जून 2000। ओके, इसका एक बार फीडबैक चेक कर लेते हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिनकी डेट हमें एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी। सेबी अलाउड बीएससी एंड एनएससी टू स्टार्ट द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट इन जून 2000 स्टार्टिंग विद इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज अ फैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शंस देखते हैं हमारे। एग्रीमेंट टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर, नो, फ्यूचर नहीं है हमारा। कॉन्ट्रैक्ट दैट ट्रेडेड ओवर द एक्सचेंज, ओवर द एक्सचेंज जो ट्रेड होने वाली फ्यूचर्स है हमारे। A contract that gives the right but not the obligation to buyer, ये तो ऑप्शंस का पार्ट है हमारा। सेकंड, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टू बाय एंड से an underlying asset at a future date for a pre-decided price, pre-decided price at a future date। सेकंड इज हमारा राइट आंसर। फीडबैक चेक करते हैं एक बार। A forward contract is an agreement between two parties to who buy and sell an asset at a future date for a price agreed upon at a time of the contract. Okay, now come to the next question. Next question है हमारा, what type of contract is a swap? ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट रॉन्गली हो गया, देखते हैं आप लोग गलत ना कर दे, ध्यान देते इस क्वेश्चन पे। व्हाट इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्वैप? स्वैप कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर। यस, सेकेंड इज द राइट आंसर, बट मैंने क्या किया, दो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नो or the obligation to buy or sell an underlying asset, ऑप्शंस का पार्ट है हमारा ये। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टू बाय सेल अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर फॉर अ प्री डिसाइड ये हमारा इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर फॉरवर्ड फीडबैक देख लेते हैं एक बार। आई थिंक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन द yes series of forward contracts. Part B, swap is essential series of forward contract where two parties agree to exchange cash flows in the future based on agreement pre-arranged future. Now next question है हमारा, चेक करते हैं। which market participant tries to predict future movements in underlying asset price to take positions in derivatives contracts? इस क्वेश्चन में हमें समझना ये है कि कौन सा पार्टिसिपेंट जो है जो फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करके मूवमेंट्स को समझ के ऐसे पोजीशंस बनाता है। तो ये हमारे आ जाते हैं ट्रेडर्स में, स्पेकुलेटर्स में। ऑप्शंस चेक करते हैं एक बार, जो मैंने गलत किया है आप लोग गलत ना करिए। 0.25 माइनस
माइनस मार्किंग है इसमें, इसीलिए हम संभल के चलेंगे। हेजर्स, नो, आर्बिट्रेजर, स्पेक्यूलेटर, इन्वेस्टर्स। तो हमारा आंसर है स्पेक्यूलेटर्स। इसका फीडबैक एक बार चेक कर लेते हैं। स्पेक्यूलेटर अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम द प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स of the underlying asset by taking positions in derivative contracts. Okay, now come to the next question. How are future contracts similar to forward contracts? Future contracts have similar as a forward contracts. How and on which point? Okay, जो फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की कैसे सेम हो सकता है, इसे चेक करते हैं। बोथ आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, बोथ कस्टमाइज नहीं है। बोथ आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, बोथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसी पे ट्रेड नहीं होता है, ओनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। ये बेसिक सी बात है। बोथ आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट टाइम बोथ इन्वॉल्व बाइंग सेलिंग एंड underlying asset at a future date for a predict price. Yes, this is the right answer. तो फीडबैक एक बार चेक कर लेते हैं। बोथ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल, वेरी गुड। अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर डेट फॉर अ प्राइस एग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary strategy used by arbitrators? It means arbitrators का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस चेक करते हैं हम। अगर हम ऐसे ही समझना चाहे आर्बिट्रेज क्या है हमारा, स्मॉल मार्केट से बाय करके बिग मार्केट प्राइस में सेल करना। अनदर जिस मार्केट में कम प्राइस में ऐसे अंडरलाइंग बिक रहा हो वहाँ से बाय करो, एंड सेकेंडली जहाँ अमाउंट ज़्यादा मिल रहा हो वहाँ सेल करो। यानी प्राइस डिफरेंस का जो होता है वो खेल होता है। प्राइस डिफरेंस यानी प्रॉफिट बुक्स। ऑप्शन चेक करते हैं हम। हेजिंग अगेंस्ट मार्केट रिस्क, नो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आर्बिट्रेजर्स हेजिंग नहीं करते, इन्वेस्टिंग नहीं करते। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स हमारा स्पेक्यूलेटर का काम है। एक्सप्लॉइटिंग द प्राइस डिफरेंस इन डिफरेंट मार्केट्स, यस दिस इज द राइट आंसर, जो कि आर्बिट्रेजर्स का प्राइमरी स्ट्रेटेजी होता है, प्राइस डिफरेंस। एक बार फीडबैक चेक कर लेते हैं हम। आर्बिट्रेजर्स प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंस ऑफ द सेम एसेट्स इन डिफरेंट मार्केट्स, बाइंग और लो इन वन लोकेशन एंड सेलिंग हाई इन अनदर लोकेशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द OTC मार्केट टाइपिकली एग्रीड अपन। हाउ आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन OTC मार्केट टाइपिकली एग्रीड अपन। OTC जो OTC कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एग्रीड होते हैं कैसे, थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्शन। इसमें OTC मार्केट कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्गेनाइज्ड का कोई रोल नहीं होता। थ्रू सेंट्रलाइज एक्सचेंज, नो। डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं फिजिकल मार्केट्स, नो। ओवर द टेलीफोन और द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक बार फीडबैक चेक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स इन द OTC मार्केट आर यूजुअली एग्रीड अपन ओवर द टेलीफोन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नॉट इन द फिजिकल मार्केट प्लेस और सेंट्रलाइज एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Who are the main participants in the OTC derivative market? डेरिवेटिव मार्केट, OTC डेरिवेटिव मार्केट जो होते हैं उनमें मेन पार्टिसिपेंट कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स, एजेंसीज, ओनली बैंक्स, नो। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, फीडबैक है हमारा, सॉरी इतना ही है, इसका हम चेक करेंगे। अब मिलते हैं अगले चैप्टर्स के MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो।